इन द गिवन फिगर एंगल ए बराबर 41 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 39 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये गिवन है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें बोला है फाइंड एक्स, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो बच्चा जैसे देखता है, जिसको कॉन्सेप्ट मालूम है वो क्या करता है कि 360 में से 41 प्लस 39 80 और 65 145, 145 इसमें से घटा देगा तो 15 यानी 215 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 215 डिग्री। अगर जिसको कॉन्सेप्ट मालूम है, और जिसको कॉन्सेप्ट अगर मालूम नहीं तो तरीके से करना चाहता है तो उसका क्या मेथड है वो हम बता रहे हैं। अगर इसको बनाना है तो यहां से इसको मिला देंगे, या ओ को डी से मिलाया तो त्रिभुज हमको पास बन गया ए बी डी, और इसका एक्सटीरियर एंगल ए वाला होता है। तो त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल जो बाह्य कोण होता है उसका मान दो अंतः अभिमुख कोण के जोगफल के बराबर होता है। तो 41 प्लस 65 106 डिग्री, तो इसका मान आ जाएगा 106 106 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल 41 प्लस 65 106 डिग्री हो गया। अब इसका एक्सटीरियर एंगल ए वाला बन रहा है। ठीक है, ए वाला एक्सटीरियर ए ओ सी पे हम चलेंगे। ए ओ सी एक्सटीरियर है तो 106 प्लस 39 145 डिग्री आ गया इसका मान। और हम जानते हैं कि पूरा जो होता है चक्कर पूरा चक्कर सर्कल का 360 डिग्री होता है, तो 145 हो गया। तो इसका मतलब यहां से यहां जो हो गया 360 में से 145 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 215 डिग्री, यानी एक्स का मान 215 डिग्री है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसे कॉन्सेप्ट है इस प्रकार का फिगर अगर बना हुआ है, यहां से इसको इधर और इसको मिला दिया है, ए है बी है सी है, ठीक है, पॉइंट ओ है। तो ए वाला जो एंगल होगा ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी के बराबर होगा। जैसे अगर 45 डिग्री है, ए वाला 50 डिग्री है और ए वाला 55 डिग्री है, तो 45 और 55 100 और प्लस 50 150 डिग्री किसका मान होगा, ए वाला का मान 150 होगा। अब ई वाला एक्सटीरियर इसका निकालना है, तो पूरा सर्कल जो होता है 360 का, तो 150 घटा देंगे 360 में से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल, सी परपेंडिकुलर ऑन साइड ए बी एंड एंगल ए सी ई बराबर 20 डिग्री। ए सी ई ए वाला 20 डिग्री है, ए बी डी बराबर 50 डिग्री, ए बी डी ए 50 डिग्री है। एंगल बी डी ए का मान क्या होगा, बी डी ए वाला एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री हो गया। हम त्रिभुज ए सी ई को देखेंगे, ए सी ई 90 और 20, तब क्या बच गया 70 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों एंगल का सम 180 होता है, 90 डिग्री और 20 डिग्री है, तो इधर 70 और 90 180 हो गया। अब इसको हमको लाना है तो 50 डिग्री और 70 डिग्री 120 डिग्री, तो बच गया 60 डिग्री। तो इस एंगल का मान क्या होगा 60 डिग्री। इन द गिवन फिगर है, जो फिगर जो दिया है उसमें निकालना है एफ ई जी, इसका मान निकालना है। एंगल एफ ई जी का मान क्या है आपको दिया है, एंगल ए इज इक्वल टू 62 डिग्री 62 डिग्री, एंगल बी बराबर दिया है 76 76 डिग्री, और एंगल डी बराबर दिया है 58 डिग्री 58 डिग्री, एफ बराबर दिया है 66 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब हमको मान लाना है एफ ई जी का, एंगल एफ ई जी यानी ए वाला एंगल का मान लाना है। ठीक है, तो ए वाला एंगल का मान लाने के लिए इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। इससे पहले इसमें आएंगे, उसके बाद में इसमें जाएंगे। ठीक है, सीढ़ी बाई सीढ़ी, इससे इसमें उतरना है, इसके बाद इसमें चढ़ना है। तो हमको ए वाला एंगल हमको चाहिए। त्रिभुज का तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री होता है। 62 और 76 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 138 डिग्री। 138 180 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 42 डिग्री सी एंगल। ठीक है, 42 आएगा तो ए वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है शीर्ष अभिमुख कोण, तो 42 डिग्री आ जाएगा हमारा। 58 और 42 100 डिग्री आ गया, तो ए वाला बच गया 80 डिग्री। ठीक है, तो ए भी क्या आ जाएगा 80 डिग्री, इसका मान आ गया। अब ए वाला एंगल आपसे पूछ सकता है एफ जी, एंगल एफ जी ई का मान क्या होगा, तो 80 डिग्री और 66 डिग्री आ गया, तो इधर बच गया आपका 34 डिग्री। एंगल एफ जी सी का मान आ जाएगा 34 डिग्री। इस प्रकार ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के
एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल बराबर दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। फिगर ओएल परपेंडिकुलर ए बी, ये वाला ओएल है ए बी पे परपेंडिकुलर है, और क्या है बोस कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। ए वाला लाइन ए बी, ए वाला लाइन सी डी और ए वाला लाइन ई एफ एक दूसरे का समांतर है पैरेलल से, और ए वाला ओएल जो है ए बी पे लंब है। अब तीनों रेखा समांतर, इसका मतलब ए बी क्या होगा, लंब होगा, और ए बी क्या होगा, लंब होगा, यानी 90 डिग्री एंगल बनेगा। लंब बोले परपेंडिकुलर बोले दैट मीन्स एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल दिया है एम ओ एफ बराबर 68 डिग्री, ये दिया है एंगल एम ओ एफ इज इक्वल टू 61 डिग्री एंगल। अब जो हमको फाइंड करना है, ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा, ए बी सी का मान निकालना है, ठीक है। तो पहला नंबर हम बताए कि ए वाला जब पैरेलल लाइन है, सीधा है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ भी 90 होगा। अब यहाँ पे 61 डिग्री है, तो 90 में से 61 को अगर माइनस करेंगे बोस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 29 डिग्री, यानी सी बराबर आ जाएगा 29 डिग्री। तो पहले सी कितना लिख देना है, 29 29 डिग्री, ठीक है। बात को समझे ना कि यहाँ से यहाँ 61 है तो यहाँ से यहाँ 29 डिग्री हो गया, ठीक है, काम क्लियर। अब बी का बचा, तो हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन अगर रहता है, पैरेलल लाइन है तो यहाँ से ट्रांसवर्सल है, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 61 को अगर हम माइनस कर देंगे, तो 180 में से पहले 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 120। 120 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 119, यानी बी बराबर 119 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर होगा, तो ए बराबर आगा, ए बराबर भी आएगा 119 डिग्री। इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है उसमें लाइन EL जो है इस कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक माने इक्वल डिवाइड करता है, ठीक है। BEL बराबर 35 डिग्री, BEL यानी कि ये वाला 35 डिग्री है, तो समद्विभाजक माने दोनों बराबर होगा, तो 35 डिग्री होगा। समद्विभाजक यानी एंगल बाई सेक्टर माने होता है एंगल को इक्वल डिवाइड करना, ठीक है। तो ये वाला लाइन EL जो है एंगल BEF को डिवाइड कर रहा है, 35 डिग्री ये वाला एंगल है, तो 35 ये वाला हो जाएगा। हमसे खोजा है CFQ, तो देखना है CFQ यानी ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ए वाला ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी पैरेलल CD है, जो गिवन है उसमें है ए बी पैरेलल टू CD, और ए PQ जो है एक प्रतिच्छेदी रेखा है, दोनों को काट रहा है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ए वाला एंगल पूरा के बराबर होगा। इंटीरियर एंगल एकांतर कोण बराबर होता है 35 और 35 मिला के 70 डिग्री ए वाला जो है, तो 70 ए वाला है, 70 ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ए जो है, ए वाला स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, तो इसका मान 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से यहाँ 180 होता है, 70 हो गया, 180 में से 70 घटा देंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा मेरा 110 डिग्री, ठीक है। बस यही पूछ रहा था, इतना ही का खेल था। तो लाइन और एंगल में पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कंसेक्यूटिव एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, एडजेसेंट एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर, कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, ये सब का अगर कॉन्सेप्ट मालूम है जो हम बेसिक में बताए हैं, वहाँ पे आपका पैरेलल लाइन में अगर क्लियर है तो किसी प्रकार का भी सवाल आ जाएगा आपके सामने, कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, तो आप उसको बनाने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही नहीं है तो कौन होता है किसका पैरेलल, कब एंगल बराबर होता है और कब एंगल का सम 180 होता है, मालूम नहीं है तो फंस जाइएगा। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए और सवाल को एक एक झटके में पार। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें लाइन X, लाइन Y और लाइन Z तीनों पैरेलल है, यानी X पैरेलल टू Y पैरेलल टू Z, ये तीनों समांतर लाइन है। बाकी फिगर जो बना हुआ है उस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये वाला एंगल दिया है 130, 70 और ये वाला 40 डिग्री। एंगल जो हमको निकालना है बोस, वो एंगल निकालना है एंगल AEB का मान क्या होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AEB, यानी ए वाला छोटू एंगल निकालना है क्या होगा। देखिए तो ए वाला लाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा इक्वल, 40 डिग्री है तो 40 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर ए वाला एंगल हमको मिल जाता है तो त्रिभुज AEB में हम एक्सटीरियर एंगल लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ए वाला एंगल हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल सकता है। तो देखिए ए वाला 130 डिग्री है बॉस, ए वाला 130 डिग्री है, कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि 180 होगा ना पूरा, ए वाला स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन का मान, तो 130 डिग्री यहाँ होगा तो 50 डिग्री, 50 130 180, तो ए वाला एंगल कितना बच गया मेरा 60 डिग्री, ए वाला एंगल बच गया 60 डिग्री। ठीक है, अब ए वाला एंगल 60 डिग्री है तो ए वाला दोनों लाइन पैरेलल जब है, कौन एक्स लाइन और वाई लाइन पैरेलल है, ए वाला लाइन अगर इसको काटती है तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर होगा, इसका मतलब ए वाला 60 है तो ए भी 60 डिग्री होगा। बात क्लियर। अब त्रिभुज में हम जानते हैं कि अगर ये त्रिभुज बना हुआ है बॉस, ये त्रिभुज, तो इसका ए वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल के बराबर होगा। ए वाला एंगल हमको तो निकालना है, ए वाला एंगल हम जान रहे हैं कि कितना है 40 डिग्री, और ए वाला एंगल 60 डिग्री है, तो 40 में कितना जोड़ेंगे तो 60 होगा, तो 20 जोड़ेंगे तो 60 होगा, 40 और 20 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला क्या आ जाएगा 20 डिग्री, जो हमको निकालना था एंगल वो मानेगा किसका 20 डिग्री का। ठीक है, यानी एक्सटीरियर एंगल ट्रेंगल का जो होता है दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण का मान अंतःभिमुख कोण के जोगफल के बराबर होता है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला लगा, और स्ट्रेट लाइन वाला लगा, यानी 3 कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आपको सवाल आनी चाहिए, क्योंकि आपको कंप्लीट सवाल बनाना है तो कंप्लीट नॉलेज की आवश्यकता है। जब कंप्लीट नहीं होगा तो बनाने में प्रॉब्लम होगा। इन द गिवन फिगर में दिया है कि लाइन एक्स वाई पैरेलल टू आर एस है, दोनों एक दूसरे का समांतर है। ठीक है, ए 70 डिग्री है, 40 है, 30 है, ए और बी का मान निकालना है। एंगल ए बराबर क्या होगा और एंगल बी बराबर क्या होगा, ये दोनों का मान हमको निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो 70 डिग्री और 40 डिग्री 110 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन का मान होता है 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होगा बॉस, तो 70 और 40 हो गया 110 डिग्री, तो हमारे पास बच गया 70 डिग्री, ये वाला 70 हो गया। अब हम त्रिभुज में आ जाएंगे, ये वाला त्रिभुज जो बना हुआ है बीच में, ये त्रिभुज, ठीक है, इसमें आ गए तो 70 डिग्री और 30 डिग्री 100 डिग्री, त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, 100 हो गया तो 80 डिग्री का कमी है तो 80 डिग्री, यानी कि ए हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब बी के पास कैसे पहुंचा जाए, तो हम जानते हैं कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे दो पैरेलल लाइन है बॉस, ये ट्रांसवर्सल है, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ए वाला एंगल हो गया 40 और 70 110 डिग्री, तो हमको ए वाला कितना चाहिए 70 डिग्री। अब 70 डिग्री में एक कटा हुआ है ऐसे, और ऊपर वाला 30 डिग्री है, ए वाला 30 डिग्री है, तो बी वाला क्या होगा 40 डिग्री, तब मिला के 70 होगा, ऊपर में 30 तो नीचे में 40 डिग्री होगा, यानी बी का मान क्या होगा 40 डिग्री होगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, जो दिया है ए बी पैरेलल सी डी, दूसरा कंडीशन है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यानी समांतर लाइन है, ए वाला ए बी जो है ये सी डी के समांतर है, ए वाला पी क्यू जो है ए वाला आर एस के समांतर है, 110 डिग्री दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान सवाल है, कुछ है नहीं। अगर 110 डिग्री है तो ए वाला स्ट्रेट लाइन ए बी होगा, तो ए वाला कितना हो जाएगा बॉस 70 डिग्री, 70 और 110 मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब एक्स के पास हमको पहुंचना है, तो हम जानते हैं कि ए वाला एंगल के बराबर होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, कंसेक्यूटिव एंगल है, इसको बोलते हैं संगत कोण, बराबर होगा 70 डिग्री। अब यहाँ से जब ए वाला देखिए, ए वाला लाइन जो है पैरेलल लाइन है, दो ट्रांसवर्सल, इसका ए वाला काट रहा है, तो ए वाला 70 डिग्री 70 डिग्री, तो ए वाला लाइन भी तो इसका ए वाला लाइन पैरेलल है, इसका ए काट रहा है, इसका मतलब ए 70 है, तो ए भी कितना हो जाएगा 1 बराबर 70 डिग्री संगत कोण से। ठीक है, और भी बहुत सा तरीके हैं, 110 अगर है तो वर्टिकली अपोजिट 110 हो जाएगा, फिर यहाँ 110 होगा तो यहाँ पे 70 होगा, फिर 70 जैसे आप ये नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे 110 डिग्री होगा, जब 110 होगा तो स्ट्रेट लाइन 180 होगा, यानी ए वाला और ए वाला एंगल 180 होता है एडजेसेंट एंगल, तो ए वाला आ जाएगा 70 डिग्री, जब ए 70 हो जाएगा तो ए वाला 110, फिर यहाँ पे ए वाला 70 डिग्री आएगा। ये बहुत सा तरीके हैं, जो भी आपका माइंड में जल्दी क्लिक होता है उसको आप सेव कीजिए और उसको एग्जाम में अप्लाई कीजिए। ठीक है, सब अप्लाई करने का खेल है। ठीक है, माइंड में आपका कौन सा जल्दी क्लिक आता है, आपको दिमाग में बहुत सा नाम घूम रहा है, चाहे रिया हो, चाहे प्रिया हो, चाहे सुहानी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, जो आपको
जल्दी कॉल लग जाता है, जहाँ पे आपसे जिससे जल्दी बात हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, वही जानिए कि आपका पहला मुलाकात होगा। इस प्रकार एग्जाम में भी होता है कि जो आपको माइंड में जल्दी क्लिक हो जाता है वही कॉन्सेप्ट लगाइए। बी वाई लाइन एंगल एक्स वाई सी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब है कि ए वाला लाइन जो है, ए वाला एंगल को, एंगल एक्स वाई सी को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बांटता है। ए वाला एंगल के बराबर होगा। अगर इसको थीटा मान ले तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये दोनों लाइन, ए वाला लाइन और ए वाला लाइन पैरेलल है, तो ए इसका ट्रांसवर्सल है, प्रतिच्छेदी रेखा, तो ए वाला एंगल इसका बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जो खोजा है, एंगल बी वाई सी और एंगल बी वाई सी और एंगल सी वाई बी का रेशियो क्या है, तो ये भी थीटा, दोनों का रेशियो 1:1 का है। एंगल बाई सेक्टर, दैट मीन्स एंगल को इक्वल डिवाइड करना, ठीक है। कोई भी एंगल बाई सेक्टर है, अगर बना हुआ है कोण यहाँ पे 90 डिग्री का, बोलता है कि एंगल बाई सेक्टर है, 45 से वाला है, 45 से वाला है, जो भी है उसको बाइसेक्ट करना मतलब बराबर बांटना, सीधा याद रखना है, बाइसेक्ट माने बराबर। जैसे एक फिगर दिया हुआ है कि लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे का पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है। इसका ए वाला लाइन टी जो है एक ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पे पॉइंट एम है और यहाँ पे पॉइंट एन है, ठीक है। अब एंगल एम का बाइसेक्टर और एंगल एन का बाइसेक्टर ओ पे मिलता है, तो कह रहा है एंगल एम ओ एन बराबर क्या होगा, एंगल एम ओ एन बराबर क्या होगा, ठीक है। बाइसेक्टर अभी हम बताएं कि जो एंगल को इक्वल डिवाइड करता है, बाइसेक्टर माने बांटना, बराबर। तो ए वाला और ए वाला बराबर है, तो अगर इसको हम मान लेते थीटा है, ए वाला भी थीटा हो जाएगा। अगर इसको हम एक्स मान लेते हैं तो ए वाला एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि कोई भी पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इसका ए ट्रांसवर्सल है, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों का जोगफल 180 डिग्री होता है। किसका, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का। तो यहाँ से 2x और 2 थीटा, यानी 2 थीटा प्लस 2x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे तो थीटा प्लस x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। दोनों मिला के क्या आ गया, 90 डिग्री, यानी ए वाला थीटा और ए वाला x दोनों मिला के 90 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज में 180 डिग्री का एंगल होता है, तो एंगल ओ बराबर भी 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं समझ पाए हैं तो ऐसा आप समझिए कि त्रिभुज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, त्रिभुज एम ओ एन में एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एंगल एम और एंगल एन दोनों मिला के यानी कि थीटा प्लस एक्स और प्लस ओ बराबर 180 डिग्री, और थीटा और एम का मान कितना है, 90 है, तो यहाँ 90 रख देंगे, और प्लस एंगल ओ बराबर 180 आ जाएगा। तो एंगल ओ यहाँ से निकालेंगे, 180 में से 90 को घटा देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इतना लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे हम देखें कि थीटा और एक्स मिला के 90 है, तो त्रिभुज में 180 होता है, तो एक 90 बचा हुआ है, इसका मतलब ए वाला भी 90 होगा। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू, ए वाला ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, यानी समांतर है, ठीक है। और दूसरा क्या है वो कि डी ई पैरेलल टू बी एफ, ठीक है। ए वाला जो बी एफ है यहाँ से यहाँ तक के ए वाला डी का समांतर रेखा है, ठीक है। दिया है एंगल ए बराबर 40 डिग्री, ए वाला एंगल 65 डिग्री। एक्स और वाई का मान क्या होगा, तो त्रिभुज एबीसी में 180 डिग्री होगा, तो 40 और 65 हो गया 105 डिग्री। तो बचा कितना, इसका मतलब ए वाला बच गया 75 डिग्री, ठीक है, सही है ना। 75, 65 और 40, 180 डिग्री आ रहा है। अब देखिए ए वाला 75 डिग्री है, तो ए वाला एंगल भी 75 डिग्री होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण, 75 डिग्री होगा। जैसे कोई भी अगर लाइन रहता है बोस, दो पैरेलल लाइन अगर है और इसका ट्रांसवर्सल है, तो ए वाला एंगल के बराबर होगा। ए वाला एंगल 75 डिग्री है पैरेलल लाइन का इधर, तो ए भी होगा पैरेलल लाइन का नीचे, ए वाला नीचे आ गया, पैरेलल लाइन का नीचे दोनों संगत कोण बराबर होगा। जैसे ए वाला पैरेलल लाइन है, ए ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ए वाला एंगल के बराबर होगा, ए वाला एंगल के बराबर होगा। तो ए वाला एंगल 75 है, तो ए वाला भी 75 हो गया, ठीक है। अब ए वाला हम जानते हैं कि ए भी लाइन और ए भी लाइन दोनों एक दूसरे का समांतर पैरेलल लाइन है,
तो ये दोनों एंगल का सम 180 होता है, 75 डिग्री हो गया, तो ए वाला क्या हो गया 105 डिग्री, यानी एक्स का मान 105 डिग्री हो गया। ठीक है, जैसे दोनों समांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो दोनों एंगल के बीच में ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होता है 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल। तो ए वाला आ गया 75 डिग्री, तो ए वाला क्या बच गया 105 डिग्री। एडजेसेंट एंगल आसान कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है BCF, तो 65 डिग्री और 75 डिग्री मिला के हो गया 140 डिग्री। तो बचा कितना, वाई का मान हो जाएगा 40 डिग्री। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मान 180 होता है, चाहे इसको आप इस प्रकार काटें चाहे आप इस प्रकार काटें। अगर इसका मान x है, इसका y है, इसका z है, तो x प्लस वाई प्लस z बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर x का मान 50 है, y 60 है, तो z क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो सब छोटा छोटा सवाल आपको भी आना चाहिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में टपक जाता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब में कुछ नहीं रखा है। आने वाला समय में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका गर्लफ्रेंड कितना है, आपका बॉयफ्रेंड कितने थी। ठीक है, कोई भी आपसे पूछता है आज के डेट में कि आप क्या करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप काम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या तो फिर कुछ अदर वर्क करते हैं, वो नहीं वो जानना चाह रहा है। पूछने का मतलब उसका ये हो रहा है कि आप क्या करते हैं, यानी आपका हैसियत क्या है, आपका औकात क्या है, आपको कौन जानता है। अपना गिवन फिगर, इस फिगर में दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी है, एंगल बी बराबर 118 डिग्री, एंगल बी और डी बराबर 152 डिग्री। तो एंगल डी का वैल्यू क्या है, ठीक है, डी का मान क्या हुआ। तो पहले 152 को भूल जाते हैं कि 152 यहाँ पे क्या है, इसको इससे हम मिला देते हैं, पैरेलल लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ए वाला लाइन जो है अब क्या मेरे पास आ गया, अगर इसका नाम हम एम एन रख दें तो लिख दें यहां से कि ए बी पैरेलल टू एम एन पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी और सी डी के समांतर एक लाइन एम एन खींचा। ठीक है, अब ए वाला लाइन जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ए बी पैरेलल टू एम एन जब हो गया तो ट्रांसवर्सल हो गया। तो ए वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 118 है, तो ए वाला आ जाएगा 62 डिग्री। ठीक है, ये पूरा कितना था 152 डिग्री, तो 152 में से 62 घटा देंगे तो 0, यानी ए वाला एंगल का हम बात कर रहे हैं, तो 0 और 15 में से 6 हो जाएगा 9, यानी आ जाएगा 90 डिग्री। अब ए वाला लाइन जो है इसका ट्रांसवर्सल है प्रतिच्छेदी रेखा, और दो ट्रांसवर्सल लाइन को काट रहा, तो इसका और इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हम बताए हैं कि दो पैरेलल लाइन रहेगा, इसका ट्रांसवर्सल रहेगा, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का सम एडजेसेंट एंगल से 180 डिग्री होता है। ये वाला दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। गिवन फिगर, दिए गए चित्र में, दिए गए आकृति में ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समांतर है। ये वाला लाइन ए बी जो है ये वाला सी डी के समांतर है, तो x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जब लाइन समांतर है तो 70 है, तो 180 होगा, ये वाला पूरा स्ट्रेट लाइन 180 होता है, 70 है, 180 में से 70 हटाएंगे 110 डिग्री आ गया। अब जब ए 110 डिग्री है बोस, तो ए वाला क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा 10 डिग्री, 110 है तो ए वाला भी आ जाएगा 110 डिग्री। क्लियर, या तो 110 है ना, तो आप बता लीजिएगा कि ये वाला 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर 180 होगा, तो 70 110 180। अब एक त्रिभुज में हम चलेंगे, ए वाला त्रिभुज जो है, यहाँ से यहाँ त्रिभुज जो बना हुआ है छोटू त्रिभुज, उसमें ए वाला जो है इसे एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल होता है दो अपोजिट इंटीरियर के जोगफल के बराबर, तो 110 डिग्री हो गया, यहाँ 130 है, तो 110 में कितना जोड़ेंगे तो 130 होगा 20, इसका मतलब x का मान क्या होगा 20 डिग्री होगा। ठीक है, द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू, ये वाला ए बी लाइन ए बी हो गया, ये पैरेलल टू सी, सी लाइन के समांतर है, और बी सी जो पैरेलल है वो एफ जी का पैरेलल। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान कितना डिग्री होगा। ए वाला दिया है 138 डिग्री, तो ए वाला स्ट्रेट लाइन होता है यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, 138 हो गया, तो ए वाला आ जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, 42 और 138 180 डिग्री। ए वाला एंगल 42 है, तो इसका मतलब ए वाला एंगल भी 42 डिग्री होगा संगत कोण से। ठीक है, और ए वाला अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, यानी कि ए वाला एंगल जितना मान होगा उतना ही ए वाला होगा, एक्स का मान 42 डिग्री आ गया। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि कौन लाइन किसका पैरेलल है, कौन किसका ट्रांसवर्सल है।
आप इसे नोट करें। अगले सवाल की ओर हम मूव करते हैं। फटाफट सवाल करते रहेंगे, आपको नोट करते जाना है। सिर्फ फोन को लेके और रजाई में घुस के देखने से कोई फायदा नहीं है, आपको नोट करके लिखना पड़ेगा। जो हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको नोट से बनाइए, प्रॉपर नोट्स। उसको 2 बार आप रिवीजन कर लीजिए। लाइफ में कभी भी लाइन और एंगल से प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इसके बाद हम ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट उसमें बताएंगे। बच्चे एकदम उछल उछल के कूद कूद के पढ़ते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट बताते हैं। ट्रेंगल में एंगल कब जीरो होता है, कब जीरो मानना है, वो सब हम बताएंगे। कि ट्रेंगल में किसी भी एंगल का मान जब नहीं दिया हुआ है तब क्या हो सकता है उसका एंगल, वो भी हम बताएंगे। यहाँ से अगर जाता है वो से यहाँ से आता है, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से आएगा और फिर यहाँ से जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम नाम रख दे A B C D E और तो कुछ नहीं हो सकता, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कह रहा है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E का मान क्या होगा। ठीक है, एक स्टार बना हुआ है। ठीक है, आप कुछ बढ़िया तरीका से, अच्छे तरीका से बना सकते हैं, तो हमसे पूरा क्लियर नहीं बन पा रहा है। इस प्रकार आया है, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से ले आएंगे और उसके बाद में इसको यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार बना हुआ है, यानी 5 एंगल है। तो इसका वैल्यू क्या होगा सभी एंगल का, वो आपके कमेंट बॉक्स में बनाना है। अगर इसको अच्छा से हम बनाना चाहें, इस प्रकार बना हुआ है। ठीक है, एक सुंदर सा फिगर। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का मान क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसको में भी आपको सिर्फ देखना होगा। ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट कुछ लगेगा आपको, हिंट हम बता दे रहे हैं कि ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, एक्सटीरियर एंगल वाला और इंटीरियर एंगल वाला लगेगा। तो आप इसको बना सकते हैं और बाकी हम अगले क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको हम सवाल बता देंगे कि कितना इसका मान होगा। ठीक है, एक स्टार नुमा फिगर है, उसका 5 एंगल का सम क्या होगा, आपके सामने इस प्रकार का फिगर बन सकता है। तो इसी प्रकार दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपका कर्तव्य होता है कि आप अच्छे एजुकेटर से आप ज्ञान ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो आप ढंग से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। यही हम बोलेंगे, 2 बार रिवीजन कर लीजिए। गारंटी के साथ आपको हम पूरी शिद्दत के साथ कहना चाह रहे हैं कि जितना सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं, छोटे से छोटे एक पॉइंट से लेके सर्कल तक के हम पूरा बताएंगे कि एक पॉइंट से लाइन कैसे बन गया और उस लाइन से पैरेलल लाइन कैसे बन गया और उस लाइन से इनफाइनाइट लाइन कैसे बन गया, वो सब हम पढ़ा रहे हैं। पॉइंट भी आपको बताए हैं, लाइन भी बताए हैं, एंगल भी बताए हैं। तो बने रहिए आप, 110% गारंटी के साथ फुल ज्योमेट्री पढ़ा देंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्योमेट्री में चाहे सर्कल हो, चाहे 2D हो या 3D है, सब कंप्लीट करवा देंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ कल के क्लास में। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।